प्रिय छात्र छात्राओं, नमस्कार। जनसंख्या संरचना के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रहे थे और उसमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बच्चों साक्षरता। किसी भी राष्ट्र की उन्नति के लिए साक्षरता एक महत्वपूर्ण सूचक है। किसी भी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उन्नति का एक बेहतरीन सूचक होता है साक्षरता। हमारे देश में 7 वर्ष या उससे अधिक उम्र का व्यक्ति किसी भी भाषा को पढ़ या लिख सकता है, साक्षर कहलाता है। साक्षरता द्वारा जनसंख्या के गुणात्मक पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। यह प्रदेश के सामाजिक आर्थिक विकास का एक विश्वसनीय तथा यथार्थ सूचक होता है। विश्व स्तर पर साक्षरता पर दर में अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। साक्षरता कुल जनसंख्या के उस प्रतिशत को प्रदर्शित करती है जिसमें 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ तथा लिख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। मानव विकास सूचकांक के निर्धारण में साक्षरता सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक उन्नति का विश्वसनीय सूचक माना जाता है। वास्तव में गरीबी उन्मूलन, कृषि विकास, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए साक्षरता आवश्यक तत्व है। इसलिए साक्षरता जनसंख्या के प्रजनन, मृत्यु दर, गत्यात्मकता तथा व्यवसाय आदि पक्षों को प्रभावित करती है। अतः किसी समाज में शिक्षा को उपयुक्त प्रत्युत्तर प्राप्त का प्रमुख जो स्रोत माना जाता है साक्षरता हो। इसलिए किसी क्षेत्र के संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक व्यक्तित्व के ज्ञानार्थ साक्षरता का महत्व सर्वाधिक है। साक्षरता बहुत ही महत्वपूर्ण घटक होता है मानव विकास का। साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण जीवन, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, विभिन्न सुविधाओं तथा सरकारी नीतियां प्रमुख हैं। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का स्तर समझ सकता है। सारणी में दी है, देखो ये सब एक एक करके। फिर उसके बाद ये जिन देशों में साक्षरता स्तर जिन देशों में साक्षरता एवं शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहाँ की जनसंख्या विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति और विकास करती है। मतलब किसी भी देश की यदि उन्नति, किसी भी देश को विकसित करना है, उसके विकास स्तर बढ़ाना है, मानव विकास को बढ़ाना है, तो सबसे पहले साक्षरता को बढ़ाना होगा। यही महत्वपूर्ण तत्व। उसके बाद है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। व्यवसाय किसे कहते हैं? मानव अपनी जो आजीविका के लिए जो भी कार्य करता है, अपने पालन पोषण के लिए जो भी कार्य करता है, वो व्यवसाय की श्रेणी में आते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यवसाय। जो मानव अपने पालन पोषण के लिए जो गतिविधि करता है उसे व्यवसाय कहते हैं। और ये आर्थिक क्रियाओं में आता है, अर्थात मानव जिसे अपने जीवन यापन के लिए अर्थ का सहारा प्राप्त होता है, व्यवसाय कहलाता है। व्यावसायिक संरचना के अंतर्गत कुल जनसंख्या के में कार्यशील जनसंख्या के विभिन्न व्यवसाय अथवा कार्यों में संलग्नता का अध्ययन किया जाता है। परिश्रम युक्त व्यवसायिक कार्यों में जुड़ी तथा इन्हीं कार्यों में जीविकोपार्जन करने वाली जनसंख्या को आर्थिक रूप से सक्रिय जनसंख्या कहा जाता है। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत जुड़ी हुई इसी सक्रिय जनसंख्या के आनुपातिक वितरण को जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार कई प्रकार के व्यवसाय वर्ग होते हैं। बच्चों, मैंने आपको बताए हैं प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। पंचम व्यवसाय ये सभी व्यवसाय हैं। कृषि, वानिकी, आखेट, मत्स्य पालन, खनन, ये हो गए प्राथमिक। फिर है विनिर्माण जैसे द्वितीयक, निर्माण कार्य। फिर बिजली, गैस, जल,
स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्य, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय हैं आदि। यह वर्गीकरण अंतर्राष्ट्रीय तुलना के लिए होता है, लेकिन प्रत्येक देश अपनी जनसंख्या को अपनी आवश्यकता अनुसार अलग अलग व्यावसायिक वर्गों में वर्गीकृत करता। कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 आयु वर्ग में स्त्री और पुरुष शामिल होते हैं। वर्ग वानिकी, मत्स्य, निर्माण, व्यावसायिक, परिवहन, सेवाएं, संचार आदि गतिविधियों में शामिल होता है। अति विकसित या औद्योगिक देशों में तृतीयक व्यवसाय 40 से 45% लोग होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोपीय देशों में इस व्यवसाय में 60-70% लोग जनसंख्या जुड़ी हुई। चतुर्थक व्यवसाय का प्रतिशत जनसंख्या में तुलनात्मक रूप से कम पाया जाता है, लेकिन इसकी आय सर्वाधिक होती है। इस व्यवसाय संबंधित जनसंख्या अपने विचारों, शोध आदि कार्यों पर करती है। और जो जहाँ अब हमारे देश में अधिकांश जनसंख्या है वो प्राथमिक व्यवसाय में, कहीं द्वितीयक में। तो व्यवसायिक संरचना बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि व्यवसाय किसी भी राष्ट्र की तरक्की को दर्शाते हैं। जिन क्षेत्रों में, जिन देशों में प्राथमिक व्यवसाय अधिक होंगे वो राष्ट्र पिछड़े होते हैं। जहाँ द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक संलग्न होती है, उन देशों में आर्थिक विकास का स्तर उच्च होता है। तो ये हमारा पाठ पूरा हुआ। कल मैं इसके प्रश्न भेजूंगा, आपको प्रश्न पूरे करने होंगे और ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। मैं इसका वीडियो भी भेज दिया है यूट्यूब के माध्यम से। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, दिक्कत नहीं आएगी आपको, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और उसके बाद इसकी फोटो भेज देता हूँ, आराम से प्रश्न को समझ कर लिया करो। कोई दिक्कत हो तो मुझसे पूछ लेना। धन्यवाद।